थैंक यू। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें विश्वास है कि इस वीडियो ने आपको आशीषित किया है। इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बांटें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सर्मन्स और शिक्षाएं मिलती रहें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और प्रभु आप सबको आशीषित करे और लगातार आगे की ओर आप सभी को लेकर चला जाए। यही हम आप सभी से उम्मीदें रखते चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब इंसान प्रभु यीशु मसीह में जीना चाहता है, अपनी जिंदगी को उसके सामने विचार करना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, स्वर्ग को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ घूमते रहे और लोगों की जरूरतें पूरी करते चले गए। क्या करते चले गए? लोगों की जरूरतें प्रभु यीशु मसीह पूरी करते चले गए। लेकिन आज आप और मैं क्या कर रहे हैं यार? आज इंसान अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए काफी दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? काफी दौड़ रहा है और उसमें सांसें भी नहीं ले रहा है। आज की तारीख में अगर देखा जाए, कोई इंसान को बुद्धि तो है, लेकिन इंसान बुद्धि को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, ना ही तो अपनों के ऊपर और ना ही पराइयों के ऊपर, बल्कि उस बुद्धि को पैसों के लिए जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसे कहां से आएंगे? तिजोरी कैसी भरी जाएगी? कैसे लूटपाट किया जाएगा? इसके बारे में बहुत ही विचारे बनाए जाते हैं, झूठ भी बनाए जाते हैं, बनावटी किया जाता है। किस बात के लिए मेरे यारों? बचाव के लिए भी, पैसे बचाव के लिए भी झूठ बोला जाता है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई उधार या फिर मदद पाने की आशा से आता है, तो कहते हैं कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, शायद हो सकता बीते हुए कल अगर आप आते तो शायद मैं आपको हेल्प कर सकता था। ऐसे करके काफी बातें और बहाने लगाए जाएंगे। लेकिन देखिए, भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसका 8 वचन आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। कौन कहता? यहोवा परमेश्वर। किसे कहता? दाऊद राजा। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, यहां लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर लिखा कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। बुद्धि देने के बाद में जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग में क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा, कहता है। हालेलुया। क्या कभी जिस मार्ग में आप चल रहे हैं, क्या उसमें परमेश्वर से अगुवाई मांगी आपने? नहीं मांगा। हे जीवित परमेश्वर, मैं आज आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में, हे प्रभु, मैं आपको पुकारता हूं सारे भाइयों बहनों के लिए, हमें किस मार्ग में चलना है हमें बताइए प्रभु। क्या कभी बोला? क्या आपने प्रभु को बोला कि मैं इस मार्ग में चल रहा हूं, इस मार्ग में मुझे अगुवाई कीजिए? क्या परमेश्वर को कहा आपने? नहीं कहा यार, नहीं कहा। उसे अपनी मर्जी से गाड़ी का किक मारा और चल पड़ा और अपना पासपोर्ट उठाया और चल पड़ा। क्या कभी आपके मार्ग के बारे में प्रभु परमेश्वर को बताया आपने? क्या मैं इस मार्ग में जा रहा हूं, कहां तक जा रहा हूं, क्या उसको बताया आपने? नहीं बताया यारो। तो ध्यान रखिएगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर कहता है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि मतलब दया की नजर रखूंगा। आज लोग दया की नजर नहीं, नफरत की नजर से देख रहे हैं।
काफी लोग ऐसे कर रहे हैं, दया की नजर नहीं नफरत की नजरें डालते चले जा रहे हैं। कहां इसे मार डाले, कहां इसे तोड़ डाले, कहां इसकी बर्बादी देखे, कहां इसको बर्बाद कर दे, कब इसे निकाल कर फेंक दे, कब इसे नजरों से हटा दे, कब इसे दुनिया से लापता कर दे। बस यही योजनाएं बना रहे हैं। हेलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है। आप अपने आप को जांच कर देखिए। आगे लिखा, कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। सम्मति का मतलब सहभागी। हाँ में हाँ, हाँ ठीक है ठीक है, चलते रहिए, पास हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा तो चलते रहो। हाँ, सम्मति देगा ना, है भागीदार हो जाएगा ना। प्रभु परमेश्वर आपके मार्ग, यानी कि आप जिस मार्ग में चल रहे हैं वो परमेश्वर को भी पसंद आना चाहिए। वो भी आपके हाँ में हाँ बोलना चाहिए। हाँ ठीक है चलते रहो, मदद करते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु आपकी बातों में सम्मति नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है, उसे पसंद नहीं करता उस मार्ग को। फिर भी लोग जानबूझ के उसी मार्ग में चलना चाहते हैं, उसी मार्ग में दौड़ना चाहते हैं, उसी मार्ग को अपनाना चाहते हैं, उसी पर चलना चाहते हैं। प्रभु को पसंद नहीं है वो मार्ग, फिर भी चलना चाहते हैं। प्रभु को बोलो, क्या मैं प्रभु इस मार्ग पर चलना चाहता हूँ, क्या चलूं? क्या आप मेरे साथ चलेंगे? क्या मेरी अगुवाई करेंगे? क्या आप राजी हैं? नहीं कहा, कभी नहीं कहा यारो, कभी नहीं कहा। कहा कभी नहीं कहा। क्या आप किसी के प्रति नफरती है? क्या मैं प्रभु से नफरत कर लूं? कभी पूछा? नहीं पूछा। प्रभु मैं उसकी गलती सुधार रहा हूं, है ना, उसको मैं अपना मानता हूं। कभी बोला? नहीं बोला। हमने बोला। हम सारे जगत से प्रेम करते हैं, जितने भूल कर रहे हैं उनको डांटते हैं, समझाते हैं, क्योंकि वो अपने हैं। इसलिए यारो, अगला वचन आपके सामने बोलना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन में यीशु ने खुद ने कहा, ये हजारों और लाखों और करोड़ों और अरबों लोग जानते हैं, यीशु ने ये वचन कहा था कि मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। तो फिर कैसे मार्ग को अपना कर चल रहे हैं? क्या प्रभु ने खुद ने कहा कि मैं मार्ग हूं, तो यीशु को अपना कर चलिए। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, तो यीशु को मानने वाला व्यक्ति सत्य बोलना चाहिए। यीशु ने कहा कि मैं मार्ग हूं, तो यीशु के मार्ग के ऊपर और यीशु के नाम में चलने वाला व्यक्ति सही चाल चलना चाहिए। भटकी हुई चाल नहीं, गुमराह करने वाला चाल नहीं चलना चाहिए। सही मार्ग चलो ना यार। कौन आपको रोकता है, कौन आपको टोकता है? कोई नहीं रोकेगा, कोई टोकेगा नहीं, लेकिन सही मार्ग चलो। हाँ जी, मेरे द्वारा, यानी लिखा है, हाँ, यीशु ने उनसे यानी कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। ना ही चमत्कारी जाएगा, ना ही कोई नमस्कारी जाएगा, ना ही कोई और संस्थापक व्यवस्थापक, कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यीशु मसीह को पहचाना नहीं, यीशु मसीह को माना नहीं, यीशु मसीह की बात नहीं फॉलो करी, यीशु मसीह के प्यार को नहीं समझा, यीशु मसीह ने जो बोला वो नहीं माना, तो कौन जाएगा? यीशु मसीह को पार करके पहले जाओ। यीशु मसीह की विधिया, यीशु मसीह का नियम पार करके जाओ आगे, तब जाके पिता तक पहुंचने का दावा करना, तब जाके तुम अपने आप में बहादुरी बताना। तुम यीशु से तो पास नहीं हुए और पिता के पास पहुंचने का सपना और दावे करते हो, बिल्कुल नहीं जा पाओगे। कितनी भी तपस्या कर लो। काफी लोग सूर्य देवता को, यानी कि सूर्य को पानी चढ़ाता पाप धोने के लिए, सूर्य को पानी पिला रहा, इतना पागल हो गया। सूर्य का इतना तापमान है, धरती के आसपास भी आ गया ना, पूरा पानी चूस डालेगा। हाँ, अगला वचन आपके सामने रखता हूं। हाँ, यहाँ पर लिखा, भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता है, यानी कहा तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर सुख दिखाता है,
वो दुख नहीं। यहोवा परमेश्वर में मिलाप करवाता है, वो बिछड़ाव नहीं। यहोवा परमेश्वर प्रेम भाव से रखता है, वो दुश्मनी से नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सही रीति से आप पहुंच सके ऐसा रास्ता दिखाता है, टूटा फूटा भंगार जैसा नहीं रास्ता दिखाता है। आधे तक पहुंचाए ऐसा रास्ता वो नहीं दिखाता है। समझ में आता? उस परमेश्वर को जब आप मानते हैं, वो परमेश्वर आपको स्वर्ग तक का रास्ता देता है। काफी लोग थोड़े थोड़े गांव तक का रास्ता बताते, वहां से वहां जाना, वहां से वहां जाना, यहाँ से वहां जाना, ऐसे मुड़ना वैसे मुड़ना, वहां एक गली आएगी, वहां एक पेड़ आएगा, वहां एक मंदिर आएगा, वहां एक मोड़ आएगा। बहुत से रास्ते टेढ़े मेढ़े बताता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो सही रास्ता दिखाता है। कई लोग तो दुश्मन के घर में पहुंचा देते ताकि वो तलवार लेके सामने खड़ा हो जाता है मारने के लिए, है ना। काफी ऐसे होते हैं, काफी अपने आप को बोलते हैं कि हम धार्मिक हैं, लेकिन हाथ में छुरी और बगल में छुरी, है ना, बंदूक की गोलियां छोड़ते हैं। फिर बोलते हैं हम तो भारत माता के बेटे कहते हैं। अरे भारत माता के बेटे होते तो किसी को मारते तोड़ते नहीं, सब प्यार मोहब्बत से रहते, है ना। तेरा मेरा नहीं करते, तेरा मेरा धर्म नहीं करते, प्यार मोहब्बत के साथ रहना सीखना चाहिए। अगर हम भारत माता अगर बोलते हैं, बड़े शान से नारे लगाते हैं 26 जनवरी के ऊपर और 25 जनवरी यानी कि 15 अगस्त के ऊपर हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, फिर बाद में राष्ट्रीय गीत भी बोलते हैं, फिर लास्ट में नारा लगाते वंदे मातरम, फिर बोलते हैं भारत माता की जय। अरे यार, ये अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन निभाने में लोगों को बराबर नहीं लगता है। निभाओ यारो, जैसे बोलते वैसा निभाओ, तब जाके पता चलेगा कि हम भारत देश में एक फूल के समान खुशबूदार हैं। हालेलुया। हमारे तो अपने ही लोग हमें मार के चले जाते हैं, हमारे तो अपने ही लोग हमसे दुश्मनी मोल लेते हैं, है ना, तोड़ने आते मारने आते। अरे यार, बाइबल को पढ़ते हो कि क्या करते हो यार। कुछ लोगों ने कहा कि गोबर, गाय का गोबर खाने से आपकी बॉडी बनेगी, तो परमेश्वर ने फिर अनाज क्यों बनाया, है ना, रोटी और चावल क्यों दी आप लोगों को, मुझे, है ना। मेरे भाइयों बहनों, जानवर तो जानवर है, इंसान तो इंसान है, पुरुष तो पुरुष है, महिला तो महिला है ना। परमेश्वर ने हर एक प्राणी को अलग अलग प्रकार से जीने के लिए बनाया है। अलग अलग प्रकार से परमेश्वर ने अलग अलग प्राणी को शरीर दिया है, उसका रूप दिया है, ठीक है। वो उसको अलग अलग काम के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो लोगों को गुमराह ना करें, इसी में आप सबका भला होगा, क्योंकि आप और मैं इसी उद्देश्य के लिए संसार में आए हैं कि हम भला करें और भलाई के साथ ही हम गुजरते चले जाए। तो ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप किसी को भी रास्ता ना भटकाएं। अभी कोई बोलता है कि मुझे बॉम्बे जाना है, तो कोई तो उसको दिल्ली वाले ट्रेन में बिठा देगा और आगे जाके टीटी रोक लेगा और कहेगा कि टिकट लाओ। वो बताएगा टिकट, वो तो कहीं और की टिकट है और कहीं और जा रहा है, फिर बेचारा दंड भुगत देगा। तो आपको बताना चाहता हूं, सही मार्ग लोगों को बताओ, सही ईश्वर लोगों को बताओ, सही भोगदान बताओ और सही बातें बताओ और सही सलाह बताओ लोगों को। नहीं तो आप खुद भी गुमराह और दूसरे को भी गुमराह कर दोगे, फिर तो आप भी नरक में जाएंगे और सामने वाला व्यक्ति भी नरक में जाएगा और दोषी आप ठहर जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस वचन को ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने भजन से था उसका और आप सभी को समझाने के लिए हमने कोशिश की, और आप सभी को बुरा भला लगता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपकी सोच के अनुसार आप चल सकते हैं, लेकिन हमने जो पाया है वो आपको बताते हैं। अगला वचन बोलकर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। नीति वचन उसका एक अध्याय उसका 6 वचन, उसमें लिखा गया है, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझे। नीति वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति क्या समझता है, नीति वचन को समझ जाता है और दृष्टांत यानी कि उदाहरण को समझता है। उसके बाद में बुद्धिमानों के यानी कि बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझे। हालेलुया। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके रहस्य को समझे, उनके बातों को समझे। और
आगे की ओर बढ़ते चले जाए। जो नीति वचन इसलिए लिखा गया कि उससे इंसान विद्या प्राप्त करे और समझदारी प्राप्त करे और दृष्टांतों को समझ सके, बुद्धिमान बन सके, समझदार बन सके। इसीलिए ये नीति वचन लिखा जाता है सुलेमान के द्वारा। तो ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपने बड़े ध्यान से हमारी इन बातों के ऊपर ध्यान दिया है, समझ रखा है, समझा है। आप सभी का धन्यवाद है। और आप गुमराह हो रहे होंगे तो मान लीजिएगा, अपनी गलती मान लीजिएगा कि आप भटक चुके हैं और जानबूझकर आप गलती कर रहे हैं और अपने आप को झुकाना नहीं चाहते हैं, अपनी गलती नहीं मानना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम आपका खुद का हो जाएगा। काफी बार हमारी भी गलतियां ऐसी हो जाती है, होती है, तो हम वहां मान भी जाते हैं, प्रभु से माफी मांगते हैं, प्रभु हमने भूल किया, लोगों को गलत सिखाया है तो हमें क्षमा कीजिए करके हम प्रभु से माफी मांगते हैं। और कुछ लोगों से भी हम माफी मांगते हैं अगर हमने आपको गलती सिखाई है या फिर गलत रास्ता दिखा दिया, गलत दिखा दिया, तो माफ कीजिएगा, डिलीट कीजिए, आइए और बातचीत कीजिए वचन के द्वारा। जिस वचन के द्वारा मैंने आपको अगर गलत सिखाया होगा तो आइए और हम उस बात को सीधा जरूर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करेंगे। आमीन।